नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल महसूत अमरजा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का मिशन गणित का दिनांक 29 नवंबर 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा आज का टॉपिक है अ, ठोसों के संयोजन का आयतन। पिछले वर्कशीट में हम ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखे थे। अब आयतन जो कहता है वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, ये हमेशा आसान होता है। इसको ज्ञात करने के लिए मेथड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो इसके दो सिचुएशन हो सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड के। एक तो पहले कह रहा है आइडेंटिफाई द शेप इन्वॉल्व इन सॉलिड इन द सॉलिड। इसमें जो शेप दिए हुए इन्वॉल्व हैं उसको देख लीजिए। तो सिचुएशन पहला हो सकता है जो कि सॉलिड मेड अप ऑफ टू और मोर शेप, दो या दो से अधिक शेप को मिला करके बना है। तो ऐड द वॉल्यूम ऑफ ऑल द शेप्स इन्वॉल्व इन द, यानी इसमें जितने भी हम सम्मिलित आकृतियां हैं उसके आयतनों को जोड़ दी। दूसरा सिचुएशन ये होता है एक आकृति में से दूसरी आकृति निकाल कर बना ठोस, अर्थात जो उसको काट करके निकाला जाता है। सॉलिड मेड अप ऑफ कार्विंग आउट शेप्स फ्रॉम अनदर शेप। तो इसमें क्या होता है, सब्सट्रैक्ट द वॉल्यूम ऑफ कार्व्ड शेप फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट शेप इन्वॉल्व। यानी पहली आकृति जो दी गई है, पहली आकृति में से दूसरी आकृति के आयतन निकाल लीजिए। पहली आकृति के आयतन में से जो उसके में से निकाला गया वो घटा दीजिए। तो इस तरह से इसका आंसर आ सकता है। पहले दिया हुआ सवाल उदाहरण में 3 घन है जिसमें प्रत्येक की भुजा 15 सेंटीमीटर है। सिरे के एक सिरे से सिरे तक जोड़ दिए गए, तो परिणामी घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है जो कि 3 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो यहाँ पे जब आपको निकालना है तो जब एक सिरे से दूसरे सिरों को जोड़ा गया तो इस तरह से लेंथ हो जाएगा। आप एक क्यूबॉइड शेप में बन जाएगा, एक फिक्स शेप बन रहा है। तो ये एल हो जाएगा, एल बराबर में 3 इंटू 15 और बी 15 है और एच भी 15 है, तो इससे निकल जाएगा। दूसरा ये भी है 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो यानी 3 गुने 15 गुने 15 गुने 15 करते तो भी आंसर जो है वही आ जाता। यानी एक क्यूब का एक घन का आयतन को 3 से गुना कर दे, ऐसे ऐसे 3 है तो भी आएगा 45 इंटू 15 इंटू 15, जो जिसका आंसर आएगा 10,125 सेंटीमीटर क्यूब। या एल बराबर हो जाएगा 15 इंटू 3 यानी 45 होता है, और बी होता है 15 और सी है 15। तो भी एल बी और एच तो क्या होता है, ये क्यूबॉइड शेप है। तो क्यूबॉइड शेप की जो आकृति वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल शेप। तो ये जो होता है घनाभ की आकृति एल इंटू बी इंटू एच, तो ये भी करेंगे तो ये हो जाएगा 45 इंटू 15 इंटू 15, जो यही चीज़ यहाँ भी आया था। यानी दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा सवाल है फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ 7 सेंटीमीटर अ conical cavity of height 7 सेंटीमीटर and radius 3 सेंटीमीटर is hollowed out, find the volume of remaining solid। यानी कह रहा है जो एक 7 सेंटीमीटर वाले घन में से 7 सेंटीमीटर ऊंचाई और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंक्वाकार खोल काट दिया जाता है, तो शेष बचे ठोस का आयतन। तो शेष बचे ठोस का आयतन ज्ञात करना है। तो इसमें जो होगा पहले घन का आयतन में से घटाएंगे शंकु का आयतन। तो फॉर्मूला लिख ले, ये ए क्यू होता है माइनस में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आइए फॉर्मूला मतलब 7 का क्यूब माइनस में 1/3 और 22/7 और आर जो दिया हुआ 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है जो त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो 3 गुने 3 और एच जो दिया हुआ है 7। तो ये 7 से 7 गया, 3 से 3 गया। अब ये 7 का क्यूब हो जाएगा 343 होता है, और इसमें से 66 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा
277 और यूनिट सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन ऑफ द डे दिया गया है आज का, तो उसकी तरफ चले। कह रहा है एक ठोस खिलौना है जिस ये उस तरह की आकृति भी आपको साथ में साथ बनाना भी पड़ेगा। एक जो एक लंबवृत्तीय बेलन के रूप में है, यानी लंबवृत्तीय बेलन है ये। अब कह रहा है उसके एक सिरे पर अर्धगोला है, यानी उसके एक सिरे पर अर्धगोला है। इसको हम ये अर्धगोला है और दूसरे सिरे पर कह रहा है जो कि एक शंक्वाकार है, यानी शंकु है। तो शंकु भी हम बनाए तो शंकु ये हो गया, यहाँ पे हमने शंकु बनाया और उसको भी पलट करके कुछ इस तरह से बन गई आकृति। अब कह रहा है जो कि इसका व्यास दिया हुआ है, यानी ये व्यास दिया हुआ है, यानी इसका d बराबर में दिया हुआ है 4.2, तो सबका एक जैसा होगा। तो r क्या हो जाएगा 2.1। अब कह रहा है बेलन की ऊंचाई, यानी इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और शंकु का ऊंचाई, यानी ये वाली ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। तो ये वॉल्यूम ऑफ टॉय जो हो जाएगा, इसमें 3 आकृति है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, प्लस में वॉल्यूम ऑफ कोन। अब फॉर्मूला है तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर है 1 बाई मतलब ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर, और इसको छोटा एच माने और इसमें बड़ा एच मान लेते हैं, और ये 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच, ये बड़ा एच मान लेते हैं क्योंकि दोनों की ऊंचाई अलग अलग है। कुछ कॉमन हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। अब इधर से बचा 2/3 और आर, प्लस में पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा एच, प्लस में 1/3 और पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया इंटू एच। अब आइए सॉल्व करें। 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1 और 2/3 इंटू 2.1, प्लस में एच की वैल्यू दिया हुआ है बेलन का भाग का 12 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 12, प्लस में 1/3 और शंकु का दिया हुआ है 7 तो ये हो जाएगा 7। अब इसको सॉल्व करें। 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1 और इधर हो जाएगा, ये कट गया तो ये 0.7, तो ये 1.4 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 12, प्लस इसको 7/3 करेंगे। अब यहाँ भी आप 22/7 इंटू ये 7 से काटेंगे तो 0.3 हो जाएगा, ये हो गया। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.63 हो जाएगा। और अब इसको जोड़े 1.4 प्लस 12 और इसको 7/3 करते हैं तो ये हो जाएगा 2.33। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 13.86 और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12 मतलब 37.12 2 14 1 15। अब इसको मल्टीप्लाई करें, इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 218.078 और क्यूबिक सेंटीमीटर।
इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।